दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि जेयुक सेंगमंग को मारने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि कमीने तुम्हें क्या लगता है कि ये फाइट यहीं पर ख़त्म हो गई। और हम देखते हैं कि सेंगमंग के मुंह से खून निकलने लग जाता है और कहता है कि किम जेयुक, क्या तुमने सच में मुझे मारने की कोशिश की। जिसे सुनने के बाद जेयुक थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या मुझे इसे असली मुक्कों की जगह पर नकली मुक्के मारने थे, क्या ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है। अरे नहीं, यह तो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि मुझे उस टेक्निक का यूज करना होगा जिसके बारे में मिंचे ने मुझे बताया था। और मिंचे बता रही होती है कि अभी तुम नौसिखिए हो और तुम्हें टैकल टेक्निक को यूज करना होगा। इसकी मदद से तुम किसी भी बड़े से बड़े अपोनेंट को बड़ी आसानी के साथ हरा सकते हो। और आज मैं तुम्हें टैकल करना सिखाऊंगी। याद रखना, जो सेंगमंग तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, अगर तुमने उसे नॉर्मल टैकल करने की कोशिश की तो तुम उसे कभी भी नीचे नहीं गिरा पाओगे। और इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल टैकल सिखाऊंगी और वह टैकल है। और हम देखते हैं कि मिंचे उसे एक टैकल लगा देती है और वह कहती है कि इसका नाम है द ग्रोइन टैकल। और हम देखते हैं कि मिंचे टैकल लगाने के साथ साथ जेयुक के अखरोट भी फोड़ देती है, जिसकी वजह से जेयुक को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा लगता है कि जैसे जेयुक की आत्मा बाहर निकल चुकी है। और मिंचे बताती है कि यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टैकल है, इसकी मदद से तुम बड़े से बड़े ताकतवर अपोनेंट को बड़ी आसानी के साथ हरा सकते हो। बस तुम्हें अपने कंधों की मदद से उसके अखरोट को फोड़ना है और बड़ी तेजी के साथ उसे ज़मीन की तरफ गिरा देना है। इसकी मदद से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि दर्द तो हो रहा है, लेकिन अखरोटों के साथ साथ मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ ये सही है, क्योंकि मैंने तुम्हें ज़मीन पर गिरा दिया है, इसकी वजह से तुम्हारी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा अपोनेंट कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। इस टैकल का इस्तेमाल मैंने भी किया था जब मेरी फाइट एक हैवी वेट चैंपियन से हो गई थी और उसे मैंने बड़ी आसानी के साथ हरा भी दिया था। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि लेकिन मिंचे, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये एक गंदा मूव है, इससे किसी को दर्द हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि लगता है कि तुम लूजर के लूजर रहोगे। क्या तुम्हें यह बात अभी तक समझ नहीं आई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मार्शल आर्ट फाइट लड़ने के लिए जा रहे हो? तुम असली फाइट लड़ने के लिए जा रहे हो और असली फाइट जीतने के लिए गंदे से गंदे मूव को इस्तेमाल किया जाता है। बस तुम जीतने पर फोकस रखो। और वैसे भी इस टेक्निक को मार्शल आर्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब तुम्हारा अपोनेंट तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है तो तुम इस ग्रोइन टैकल का इस्तेमाल कर भी सकते हो। यह बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या तुम मेरी बात को समझ गए? जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि ठीक है। और मिंचे बताती है कि एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी फाइट को जीतने के लिए कोई भी मूव गंदा नहीं होता। और वैसे भी सैमम एक बहुत बड़ा बास्टर्ड हरामी है जो तुम्हें हमेशा परेशान करता रहता है। तुम्हें सिर्फ फाइट को जीतकर उससे अपना बदला लेना है। वह तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर और वजनदार है। और हम देखते हैं कि सैमम काफ़ी ज़्यादा लग चुकी होती है और वह कहता है कि यू सन ऑफ बिच, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि सैमम का ध्यान अब फाइट पर बिल्कुल भी नहीं है और मेरे पास यही मौका है ग्रोइन टैकल को यूज करने का। और हम देखते हैं कि जेयू सैमम को ऊपर ग्रोइन टैकल यूज कर लेता है और अपने कंधों की मदद से उसके अखरोट भी फोड़ देता है, जिसकी वजह से जेयू को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और उसकी पूरी तरीके से हवा निकल चुकी होती है। और हम देखते हैं कि जेयू को पीछे धकेलते हुए सैमम को एक दीवार से जाकर टकरा देता है, जिसकी वजह से उसके सर में भी काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। जिसे देखने के बाद बाकी के बंदे कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो, उसने तो सैमम के सर को दीवार पर ही दे मारा। मुझे यकीन नहीं होता कि एक लूजर उससे जीत रहा है। जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहती है कि आखिरकार इस कमज़ोर के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। और हम देखते हैं कि मिंचे उस फाइट को देख रही होती है, लेकिन सैमम के सर में लग चुकी होती है, जिसकी वजह से उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। और हम देखते हैं कि जेयू को उसे लगातार मुक्के पर मुक्के मार ही जा रहा होता है और उसे कहने लग जाता है कि कमीने कहीं के, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था और तुमने ही मुझे शुरू शुरू में परेशान किया था। तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? तुम होते कौन हो मुझे परेशान करने वाले? यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है हरामी। अगर तुम मुझे स्कूल के अंदर नहीं मिले होते तो शायद आज ऐसा कभी भी नहीं होता और आज मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा होता, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं आज ऐसा बन चुका हूँ और आज तुम मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटने वाला है। और वह लगातार सैमम के ऊपर मुक्के मारे ही जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लड़के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और कहते हैं कि अरे नहीं, वह तो सैमम को बुरी तरीके से मार रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक लूजर सैमम से जीत रहा है। जिसे देखने के बाद मिंचे अपने मन में कहती है कि शांत हो जाओ लूजर, ये फाइट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और हम
देखते हैं कि सैमम जेयू को एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से जेयू को पीछे चला जाता है और उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन हम देखते हैं कि सैमम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जेयू के गले को पकड़ लेता है और उसे कहने लग जाता है कि अब शांत हो जाओ लूजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लगता है कि तुम किसी के पास से मार्शल आर्ट सीख कर आए हो, जिसकी वजह से एक चूहा इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरा भी एक दोस्त मार्शल आर्ट फाइटर है, जिससे मैंने बहुत सारी टेक्निक सीखी है और इस चौक को ग्लूटोनी चौक कहते हैं। इसकी मदद से तुम कुछ ही सेकंडों के अंदर बेहोश हो जाओगे मदरफकर, और जब तुम बेहोश हो जाओगे तो मैं तुम्हारी अंडरवियर को उतार दूंगा और तुम्हें पूरे स्कूल के अंदर नंगा घुमाऊंगा और तुम अब जल्दी ही मरने वाले हो। और हम देखते हैं कि जेव काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकता। 7 सेकंड के अंदर मैं बेहोश हो जाऊंगा और 3 सेकंड तो पहले से ही हो चुके हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, कोई तो रास्ता होगा इससे बचने का। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में लाइटर होता है, जिसे देखने के बाद जेव कहता है कि अरे नहीं, यह तो मुझे मिंचे ने दिया था, मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। और हम देखते हैं कि वह लाइटर को जलाता है और सैमम के हाथों में लगाने लग जाता है और जैसे ही आग सैमम के हाथों में लगती है, जिसे देखने के बाद सैमम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हाथ जलने की वजह से वह पीछे हट जाता है और कहता है कि नहीं, मेरा हाथ जल रहा है। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि हाँ, ये मेरे पास मौका है, मुझे इस फाइट को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इसके बैलेंस को बिगाड़ना होगा और इसके लिए मैं लो किक का यूज करूँगा। और हम देखते हैं कि जेयू सैमम के पैरों में एक लो किक मार देता है और कहने लग जाता है कि अब बस मुझे अपने अपोनेंट को हराने की देर है और इसके लिए मैं उस टेक्निक का यूज करूंगा जो मिंचे ने मुझे बताई थी। और मिंचे बता रही होती है कि तुम्हें उसकी ठोड़ी में मारना है। अगर तुम्हारा हमला काफ़ी ज़्यादा तेज और ताकतवर है तो तुम्हें उसकी ठोड़ी में मारना है। इसकी वजह से बड़ा सा बड़ा अपोनेंट नॉकडाउन हो सकता है, चाहे वह सैंगमम ही क्यों ना हो। अगर तुम सैंगमम के यह मारते हो तो वह बड़ी आसानी के साथ मारा जाएगा। क्या तुम समझ गए? जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि मैं समझ गया और बस मुझे उसके ठोड़ी में मारना है, लेकिन मुझे अपना हमला काफ़ी ज़्यादा तेज और ताकतवर करना होगा। और हम देखते हैं कि जेयू काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ जेयू को एक ज़ोरदार मुक्का मार देता है और वह उसकी ठोड़ी में मारता है, जिसकी वजह से सैंगमम की हालत ख़राब हो जाती है और वह उसी वक्त नॉकडाउन हो जाता है। जिसे देखने के बाद सारे के सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। और लड़कियां कह रही होती हैं कि नहीं, एक लूजर कैसे जीत सकता है, मुझे यकीन नहीं होता। और हम देखते हैं कि जेयुक भी इसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि क्या ये मैंने किया, क्या मैंने सचमुच सैंगमम को हरा दिया। और हम देखते हैं कि सैंगमम पूरी तरीके से नॉकडाउन हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे बंदे कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं, एक लूजर भला इससे कैसे जीत सकता है। जिसे सुनने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैंने सैंगमम को अपने हाथों से हरा दिया। जिसे सुनने के बाद कुछ बंदे कहते हैं कि एक लूजर भला कैसे जीत सकता है, मुझे यकीन नहीं होता, यह तो सिर्फ एक लूजर है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि तुमने अपनी हार्ड मेहनत की मदद से जीत गए, तुम्हें जीतना ही था क्योंकि तुम्हारा टीचर मैं जो हूँ। और हम देखते हैं कि मिंचे वहाँ से जा रही होती है। जिसे देखने के बाद जेयू को मिंचे की बातें याद आती हैं, जहाँ पर मिंचे कहती है कि जीतने के बाद वहाँ पर रुकना मत, भाग जाना लूजर, क्योंकि उसके दोस्त तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पीटने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद जेयू बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भाग रहा होता है। जिसे देखने के बाद कुछ बंदे कहते हैं कि अरे नहीं, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि खैर छोड़ो, उसे जाने दो, हमें सैमम को जगाना होगा। और हम देखते हैं कि जेयू काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ भाग रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, आखिरकार सचमुच मैं जीत गया। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेयू कहता है कि सैमम के हारने के बाद यह न्यूज़ पूरी स्कूल में फैल गई और मुझे उस दिन के बाद किसी ने भी परेशान नहीं किया। मुझे लगता है कि उस दिन के बाद मेरी एक अच्छी लाइफ शुरू हो गई है। अब मैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगा और मुझे कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या सच में सैमम को किसी एक लूजर ने हरा दिया। मुझे यकीन नहीं होता कि एक लूजर ने सैमम को हरा दिया। इसका मतलब है कि उसकी फाइट एक और बंदे से होने वाली है। मुझे भी लूजर्स के साथ फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उनकी आसान फाइटें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम होंग डेबोंग होता है। फिर इसके बाद हम स्कूल के सीन को देखते हैं, जहाँ पर जेयुक हमें पता लग जाता है कि हमारी उस फाइट के बाद सैमम हमें कई दिनों तक स्कूल के अंदर दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा था कि वह कभी भी नहीं
नहीं आएगा, लेकिन 3 दिन बाद वह स्कूल वापस आ गया। मुझे लगा था कि वह मुझसे बदला लेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं उसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। ना तो उसने मुझे पीटा और ना ही मुझे आंखें दिखाई। लेकिन खैर जो भी हुआ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो खुशी है कि अब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और बाकी बंदे कह रहे होते हैं कि देखो ज़रा, वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है। और हम देखते हैं कि अचानक से मिंचे उसके पीछे से अपने पैर को टच करती है, जिसे देखने के बाद जेक पीछे मुड़कर देख लग जाता है। और हम देखते हैं कि मिंचे के हाथ में एक चिट होती है और वह बड़ी तेज़ी के साथ जेयू की तरफ उस चिट को फेंक कर मारती है। और वह चिट जेयू के मुंह पर जाकर बड़ी तेज़ी के साथ लगती है, जिसे देखने के बाद जेयू गुस्सा हो जाता है। और जैसे ही जेयू को उस चिट को खोल कर देखता है, उसमें लिखा होता है कि है लूजर, अब जल्दी से मेरे खाने के लिए ब्रेड लाओ। जिसे देखने के बाद जेयू को अपने मन में कहता है कि यह क्या है, क्या इसने मुझे अपना नौकर समझ के रखा है। इसे लगता है कि इसने मेरी मदद की है तो यह मुझे अपना नौकर समझ लेगी, पर मैं भी तो इसकी मदद कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और वह बड़ी गुस्से के साथ मिंचे की तरफ देखता है, लेकिन हम देखते हैं कि मिंचे तो उससे भी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि अब जल्दी से खरीद कर लाओ। जिसे देखने के बाद जेयू डर जाता है और मिंचे कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है लूजर, जल्दी से लाओ। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि ठीक है, वैसे भी तुम भी एक बहुत बड़ी बदमाश हो। और हम देखते हैं कि जेयू को ब्रेड लाने के लिए जा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वैसे तो ली मिंचे ने हार जीतने में बहुत ही ज़्यादा मदद की है, लेकिन उस मदद की वजह से उसने मुझे अपना नौकर समझ के रखा है। लेकिन यह सैमम से तो अच्छा ही है, कम से कम मैं मिंचे के लिए तो काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका हूँ, यह सब तुम्हारी वजह से है। और हम देखते हैं कि जेयू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक बदमाश आ जाता है जो कहने लग जाता है कि है लूजर, क्या तुमने इस सैमम को हराया है? मैंने सही कहा ना? जिसे देखने के बाद जेयू डर जाता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही हराया है। और अपने मन में कहता है कि ये लोग कहना है, क्या ये सैमम के दोस्त हैं? क्या ये मुझे पीटने के लिए यहाँ पर आए हैं? लेकिन हम देखते हैं कि वह बंदे वहाँ से जा रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या वह सचमुच एक लूजर से हार गया? मुझे यकीन नहीं होता, सैमम को तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ भाई, उसे ऐसा ही करना चाहिए था। और जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि इसका मतलब है कि ये उसके दोस्त नहीं थे, आखिरकार मैं इनसे बच गया। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि और बदमाश आ जाता है जो कहता है कि है लूजर, क्या तुमने ही सैमम को हराया है? मैंने सही कहा ना? जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि अब यह इंसान कौन है? और हम देखते हैं कि ये एक बदमाश नहीं बल्कि 3 बदमाश होते हैं जो कि डुप्लीकेट होते हैं। और वह जेयू को घूर घूर कर देखने लग जाते हैं और एक बदमाश कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने उसे एक झटके के अंदर हरा दिया, लगता है कि सैमम पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि क्या ये ख़त्म हो चुका है? लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और बदमाश भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि है बास्टर्ड, क्या तुमने ही सैमम को हराया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैमम को हराने की? फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी आ जाती है जो कहती है कि क्या तुम सचमुच उससे जीत गए? तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? फिर इसके बाद हमें उस हॉन्ग डेवोंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर अपने खजाने को पकड़ कर आ चुका होता है, जो कहता है कि है दोस्त, क्या तुमने ही जो सैमम को हराया है? तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, मैं तुमसे दोबारा से मिलना चाहूँगा दोस्त। जिसे सुनने के बाद जेयू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? ये लोग इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ किया है? और जैसे ही जेयू पीछे मुड़कर देखता है, सारे के सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या इस लूजर ने ही सैमम को हराया है? यह तो एक बहुत बड़ा लूजर है। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि लगता है कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ जिसके बारे में मुझे नहीं पता और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। फिर इसके बाद हमें एक स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर जेयू कुछ सामान लेकर बाहर निकल रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे आवाज़ आती है कि है रुको जरा, क्या तुम्हारा नाम ही किम जेयूक है? मैंने सही कहा ना? जिसे सुनने के बाद जेयूक हैरान हो जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर कौन आ गए? और हम देखते हैं कि ये कुछ चूजे होते हैं जो कहते हैं कि हेलो, हम 22 क्लास के लड़के हैं और हम तुमसे यहाँ से मिलने आए हैं। एक तरह से कहूँ तो हम बहुत बड़े लूजर हैं। जिसे सुनने के बाद जेयूक हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिसे सुनने के बाद वह बंदे कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना, लेकिन हमने तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनी है कि तुमने जो सैंगमम को हराया है और तुम एक बहुत बड़े लूजर हो। लूजर होने के बावजूद भी तुमने एक बदमाश को हरा दिया। तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुम तो हमारे आइडल बन चुके हो। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है। आज से सभी लूजर्स तुम्हें फॉलो करेंगे। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि लेकिन मेरी बात तो सुनो। जिसे सुनने के बाद वह बंदे जेयू से चिपकने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के
चुके हो, तुम तो एक एनिमे के हीरो की तरह हो, तुम हमारे आइडल बन चुके हो। जिसे सुनने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि आखिरकार किन गधों के बीच में मैं फंस गया, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बदमाश आ जाते हैं जो कहते हैं कि हे लूजर्स, तुम सामने से हटो, तुम हमारा रास्ता रोक रहे हो। आखिरकार लूजरों ने यहाँ पर मीटिंग क्यों बनाई है, ये लूजर हमेशा मेरा रास्ता रोकते हैं। जिसे सुनने के बाद जेयुक हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लूजर्स तो सच में बहुत बड़े लूजर्स हैं। लेकिन अचानक से एक लड़का जेयुक के कानों में कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, हम सभी लूजर्स तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि लेकिन एक बात बहुत ही ज़्यादा अजीब है जो मैंने तुम्हारे बारे में सुनी थी। जब मैं बाथरूम के अंदर था तो कुछ बदमाश तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और वह बदमाश कह रहे होते हैं कि वह लूजर ने जो सैंगबम को हरा दिया है, अगर हम उसे हरा देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने सैंगबम को हरा दिया है और हम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वह तुम्हें नीचे गिराकर अपनी इज्जत को बढ़ाना चाहते हैं। तुम थोड़े से संभल कर रहना दोस्त, और हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे दोस्त। जिसे सुनने के बाद जेयुक हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या इन लोगों ने मुझे अपना दोस्त कहा, जो भी इन्होंने सुना क्या वह सच था, मुझे यकीन नहीं होता। फिर इसके बाद हमें देखते हैं कि जेयुक मिंचे पे चिल्ला रहा होता है और कहता है कि क्या तुम सचमुच मेरे ऊपर बैठकर दोबारा से खाना खा रही हो, क्या तुमने मुझे अपना पलंग समझ कर रखा है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, देखो जरा आसपास, छत के ऊपर बिल्कुल भी चेयर नहीं है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर नहीं खाऊंगी तो मेरे पैर गंदे हो जाएंगे, क्या तुम्हें यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जिसे सुनने के बाद जेयुक अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि यह क्या बकवास कर रही है। और मिंचे कहती है कि वैसे भी ये एक तरह की एक्सरसाइज है, इसकी मदद से तुम्हारे पैर और शरीर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो अपनी जुबान बंद रखो। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि मिंचे, मैंने एक बात सुनी है बहाई लड़कों के बारे में, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे बदमाश मुझे नीचे गिराने के बारे में सोच रहे हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है तो इससे क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, वह लोग मुझे मारना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि बेवकूफ़ ये तो होना ही था, अगर तुम जीत जाते हो तो सभी लोग तुमसे चैलेंज करना चाहेंगे, क्योंकि तुमने जो सैंगबम को हराया है जो उनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर था, और वे नहीं चाहते कि एक लूजर उनसे आगे निकल जाए। तुम्हें इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना है, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। जिसे सुनने के बाद जेयुक रोने लग जाता है और कहता है कि अरे नहीं, मेरे जीतने के बावजूद भी मेरी लाइफ दोबारा से बर्बाद हो जाएगी, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था, ऐसा नहीं हो सकता। और वह ज़मीन पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद मिंचे वहाँ से उठ जाती है और कहती है कि है लूजर, अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि आज का टेस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है और आज मेरा ट्यूशन भी नहीं होने वाला है, तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि है तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही हो, तुम बिल्कुल भी फ्री नहीं हो, आज तुम्हें पढ़ना होगा। वैसे भी तुम पढ़ाई के मामले में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, अगर तुम्हें सियोल की यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाना है तो तुम्हें पढ़ना ही होगा और इसके लिए तुम्हें हार्ड मेहनत करनी होगी। वैसे भी तुम हार्ड मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर पाती, मैं तुम्हारा ट्यूटर होने के नाते मुझे तुम्हें पढ़ाना ही होगा। अगर तुम एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गई तो तुम्हें तुम्हारे दादाजी की बिल्डिंग नहीं मिलने वाली, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम अपनी बिल्डिंग की ओनर बनो। जिसे सुनने के बाद मिंचे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और दोस्तों, पढ़ाई का नाम सुनते ही मिंचे वहाँ से बड़े ही गुस्से के साथ भाग जाती है। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेयुक और मिंचे पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं और जेयुक कहता है कि ली मिंचे, हम पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे टेस्ट को देखना चाहूँगा कि तुम्हारे कितने स्कोर आए हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लूज़र कहीं के, तुम अपने काम से काम रखो, भला तुम मेरे स्कोर को क्यों देखना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने अपने स्कोर में कितना ज़्यादा अच्छा किया है। जिसे सुनने के बाद मिंचे अपने पेपर टेस्ट को निकाल रही होती है और कहती है कि तुम सचमुच बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो, इसलिए तुम बहुत बड़े लूजर हो। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि वैसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम्हारा अच्छा स्कोर होगा, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ही जेयुक उसके पेपर टेस्ट को देखता है और वह देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि यह कैसा स्कोर है। और हम देखते हैं कि मिंचे से 14 से ज़्यादा नंबर नहीं आए हुए होते हर टेस्ट में। जिसे देखने के बाद जेयुक कहता है कि यह क्या है, मेरी पढ़ाई करने के बावजूद भी तुम्हारे इतने ज़्यादा कम स्कोर कैसे आए, भला तुम ऐसा स्कोर कैसे ला सकती हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें टीचर होने के नाते मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे इतने कम स्कोर आए हैं। अगर तुम मुझे पढ़ाते तो शायद मैं अच्छे नंबर ला सकती थी। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि क्या इसमें भी मेरी
मेरी गलती है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हारा टीचर होना मेरे लिए एक सर दर्द बन चुका है। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी फाइट जीतने में मदद की, अब तुम्हारी यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम मेरी अच्छे ग्रेड लाने में मदद करो। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि ठीक है तुम शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, तुमने मेरी फाइट जीतने में मदद की, इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें किस तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर तुम हार्ड मेहनत नहीं करती हो तो तुम्हारा अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो लूजर, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पढ़ती नहीं हूँ और हार्ड मेहनत नहीं करती। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती और ना ही बिल्कुल मेहनत करती हो, तुम हमेशा सोने और खाने की बातें करती रहती हो और बकवास करती हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि है लूजर, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अगर मैं सोना बंद कर दूंगी तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर जेयू की माँ आ जाती है जो कहती है कि है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एप्पल लाई हूँ। इसे सुनने के बाद मिंचे खुश हो जाती है और कहती है कि हेलो आंटी, आपका एप्पल लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर एप्पल काटूंगी। जिसे सुनने के बाद वह आंटी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें यह सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए यह करना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद जेयू हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये एप्पल से ज़्यादातर लोगों के काटना जानती है। लेकिन हम देखते हैं कि जेयू की माँ वहाँ से जा रही होती है और कहती है कि तुम अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि ठीक है माँ, और मिंचे कहते हैं कि आंटी आपका बहुत शुक्रिया, प्लीज़ आप जाकर आराम करें। जिसे सुनने के बाद जेयू को अपने मन में कहता है कि इसे मेरी माँ को मीठी मीठी बातों में फंसाना आता है और वह कहता है कि है ली मिंचे, क्या तुम्हें एप्पल काटने आते भी हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि नहीं आते, तो तुम्हें उससे क्या लूजर। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता ही था, लेकिन खैर छोड़ो इन सारी बातों को, हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम दोबारा से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम देखते हैं कि जेयू मिंचे को दोबारा से बेसिक पढ़ा रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मिंचे को समझा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिंचे को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि है मिंचे, क्या तुम्हें कुछ समझ आया। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि नहीं। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि क्या तुम्हें इतना सिंपल समझाने के बावजूद भी कुछ समझ नहीं आया, आखिरकार तुम कौन सी दुनिया से आई हो, मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ लेकिन तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे और भी ज़्यादा सही तरीके से समझा सकते थे लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि लगता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो लूजर। और हम देखते हैं कि उन दोनों की लड़ाई वहीं पर शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद हमें 2 घंटे बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जेयू कहता है कि चलो फिर ठीक है, आज का लेसन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि ठीक है, आखिरकार ये ख़त्म हुआ। है लूजर, तुम मुझसे बाहर आके मिलो, मुझे तुमसे 1 सेकंड बात करनी है। फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेयू और मिंचे आगे होते हैं और मिंचे सिगरेट पी रही होती है और जेयू कहता है कि है लिम मिंचे, जब भी तुम्हें सिगरेट पीनी होती है तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाती हो, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि है लूजर, ध्यान से देखते रहो, मैंने कल यहाँ पर एक पुलिस वाले को देखा था। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि लेकिन ली मिंचे, क्या तुमने नहीं कहा था कि जब मैं जीत जाऊँगा तो तुम मुझे लूजर कहना बंद कर दोगी और मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा और मुझे याद भी नहीं। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि तुमने कहा था, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। और उसे मिंचे की बातें याद आती है जहाँ पर मिंचे कहती है कि अगर तुम फाइट के अंदर जीत जाते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी लूजर। और हम देखते हैं कि मिंचे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। जिसे देखने के बाद जेयू अपने मन में कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, इसे कह देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी, तुमने फाइट जीत कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया किम जियोंग। जिसे सुनने के बाद जेयू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, किम जोयोंग, लेकिन मेरा नाम तो किम जेयूक है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुमने अपना नाम कब बदला। जिसे सुनने के बाद जेयू को और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा कर सकती हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है लूजर, तुम बस देखते जाओ। और उन दोनों की बातों की लड़ाई वहीं पर चालू हो जाती है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम स्कूल के
सीन को देखते हैं जहाँ पर जेयुक अपने क्लासरूम में घुसा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे मिंचे के ग्रेड अच्छे करने होंगे, लेकिन आखिरकार मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। और अचानक से जेयुक की नज़र कहीं पर जाती है, जिसे देखने के बाद जेयुक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी सीट पर होंग डेबोंग बैठा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद जेयुक कहता है कि यह कौन है और मेरी सीट पर क्यों बैठा हुआ है। और वह कहता है कि है तुम मेरी सीट पर बैठे हुए हो, क्या तुम यहाँ से उड़ सकते हो। जिसे सुनने के बाद होंग डेबोंग कहता है कि है दोस्त तुम यहाँ पर आए, तुम तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल कचरे हो। आखिरकार तुमने जो सेंगमोंग को हरा कैसे दिया, मुझे यकीन नहीं होता। अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने जो सेंगमोंग को हरा दिया। चलो फिर ठीक है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद जेयू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये सुनने के बाद तो मिंचे भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और जेयू कहता है कि फाइट, भला मैं तुमसे फाइट कैसे कर सकता हूँ, और वैसे भी बिना रीजन की वजह से मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। जिसे सुनने के बाद होंग डेबोंग जेयू को एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और कहता है कि अब तुम्हें रीजन मिल गया होगा बच्चे, क्या तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो। वैसे भी तुम मेरे लिए कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो। और हम देखते हैं कि होंग डेबोंग जेयू को ऊपर की तरफ उठाता है और बड़ी तेजी के साथ दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि जेयू बेंचों से जाकर लगा होता है, जिसे देखने के बाद सारे क्लासरूम हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जेयू के काफ़ी ज़्यादा लग चुकी होती है। जिसे देखने के बाद होंग डेबोंग कहता है कि अब तुम्हें कैसा लगा लूजर, क्या तुम्हें गुस्सा आया। अगर तुम्हें गुस्सा आया है तो चलो फाइट शुरू करते हैं। जिसे सुनने के बाद जेयू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिरकार यह मुझसे फाइट क्यों करना चाहता है, क्या यह सिर्फ मज़े के लिए कर रहा है। यह मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, मैं इससे कोई भी फाइट नहीं कर सकता। जिसे देखने के बाद होंग डेबोंग कहता है कि लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डर गए हो, इसका मतलब है कि मैं फ़ाइट को जीत गया। चलो फिर ठीक है, मैंने तुम्हें फ़ाइट के अंदर हरा दिया है, इसका मतलब है कि मैंने जो सेंगमोंग को भी हरा दिया है। मुझे एक फ़ाइट के बदले में 2 जीत मिली है। ये कितनी ज़्यादा आसान फ़ाइट है, आसान फ़ाइट का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा तो लूजर, मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। और हम देखते हैं कि होंग डेबोंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन जेयुक वहीं पर पड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि क्या इसका परेशान होना बंद हो गया है, क्या यह यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं कि मिंचे जेयू को ही देख रही होती है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होंग डेबोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि है लूजर्स, मेरे सामने से हटो, मेरे पास एक नौकर है, हट जाओ मेरे सामने से। और हम देखते हैं कि उसने जेयू को अपने कंधे पर लटकाया हुआ होता है, वह भी नंगा, और उसके सीने पर लूजर लिखा हुआ होता है। जिसे देखने के बाद जेयू काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैंने कब कहा कि फाइट जीतने के बाद इसका नौकर बन जाऊंगा। आखिरकार यह ऐसा क्यों कर रहा है, यह तो मुझे दोबारा से परेशान करने के लिए आ गया। और हम देखते हैं कि बाकी के बंदे उसे देखने के बाद आपस में बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अरे यह तो वही लड़का है जिसने जो सेंगमोंग को कल फाइट के अंदर हराया था। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, देखो अब उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे यकीन नहीं होता। और हम देखते हैं कि होंग डेबोंग के हाथों में एक मकड़ी होती है और वह कहता है कि 1 मिनट रुको जरा लूजर, मैंने इस मकड़ी को अपने दरवाजे के पास से पकड़ा है। यह देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी और इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्या तुम इसे खाकर देखना चाहोगे। और हम देखते हैं कि होंग डेबोंग जेयू को वह मकड़ी खिला रहा होता है। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, मुझे इन सब से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और वह अपने मन में कहता है कि यह बास्टर तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। और हम देखते हैं कि होंग डेबोंग जेयू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे इतनी देर से मजाक कर रहा था ब्लूजर, क्या तुम मेरे हाथों से पिटना चाहते हो, जल्दी से इसे खा लो। अगर तुमने बकवास करने की कोशिश की तो तुम मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटोगे, क्या तुम समझ गए। और हम देखते हैं कि वह जेयू को लगातार पीटने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मुझे भूसान का अंदर भूसान का छोटा लीडर कहा जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि इन हरकतों को करने के बाद तुम मुझसे बड़ी आसानी के साथ बच जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लूजर, यह मकड़ी उड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है इसका मुंह खोलो। जिसे सुनने के बाद वे कहते हैं कि ठीक है भाई। और हम देखते हैं कि वह जेयू के मुंह को खोलकर उसमें मकड़ी डाल देता है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि इसका टेस्ट कैसा था, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी तुम्हारे लिए, मुझे लगता है कि इसे खाने के बाद तुम एक स्पाइडरमैन बन जाओगे। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है लूजर। और हम देखते हैं कि जेयू काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं किया है। जिसे सुनने के बाद होंग डेबोंग कहता है कि क्या तुम मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और तुम बकवास भी अच्छा
अच्छी कर लेते हो। वैसे तो यह सब मैं जो सेंगमम के साथ करना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने उसे हरा दिया है तो मैं तुम्हें हराने के लिए आ गया था। लेकिन जिस तरह से तुम रिएक्ट करते हो वह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जब तक मुझे मज़ा आएगा मैं इसी तरीके से करता रहूँगा, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े लूजर हो और इसी वजह से तुम्हें परेशान किया जा रहा है। और तुम्हें पता ही होगा कि लूजर का यही रास्ता होता है। और हम देखते हैं कि जेयुक रो रहा होता है और वह बंदे वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि चलो फिर ठीक है लूजर, हम यहाँ से चलते हैं। तुमसे खेलकर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। और हाँ, याद आया, तुम्हें अपनी क्लास में जाने से पहले मेरी क्लास में आना है, क्योंकि मैं तुम्हारे बेकार से चेहरे को देखकर हंसना चाहता हूँ। और वे वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते कह रहे होते हैं कि इस जैसे लड़कों को पीटने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे अंदर सुपर पावर आ गई है। जिसे सुनने के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, ऐसे लड़कों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और ये बड़ी आसानी के साथ हमारा काम भी आसान कर देते हैं। जिसे सुनने के बाद जेयुक अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी इतनी मेहनत के बाद मैंने जो सेंगमम को हराया था, मुझे लगा था कि उसे हराने के बाद मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा का वैसा ही है। और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है। फिर इसके बाद हमें जेयुक के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जेयुक मिंचे को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि 1 मिनट रुको जरा, मेरी दोस्त से बात करने का समय हो चुका है। जिसे सुनने के बाद जेयुक उसे कुछ भी नहीं कहता और वह काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वहीं पर बैठ जाता है। और वह अपने मन में कहता है कि मैंने जो सेंगमम को हराने के लिए 1 महीने तक लगातार ट्रेनिंग की और इसके बाद मैं जो सेंगमम को हरा पाया था। मुझे लगा था कि इसके बाद मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा, लेकिन दोबारा से कोई बदमाश मुझे परेशान करने के लिए आ गया, जो कि एक बहुत बड़ा सुअर है और वह दिमाग से पूरी तरीके से पागल है। उसने कहा था कि हम जैसे लूजरों का यही रास्ता है। अगर मैं उसे हराने के बारे में सोचूं भी तो मुझे लगता है कि वह सेंगमम से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और उसका वजन मुझसे कई गुना ज़्यादा है। अगर मैंने उसे छूने की कोशिश भी की तो वह मेरा कचुम्बर बना देगा। और वह कहता है कि है ली मिंचे, क्या मैं उस सुअर को कभी हरा भी पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद पहले तो मिंचे उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है कि क्या वह बड़ा सा सुअर, हाँ बेवकूफ़, तुम उसे कभी भी नहीं हरा पाओगी, क्योंकि वह ताकत के मामले में तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। तुम उसे हराने के बारे में सोचना भी मत। जिसे सुनने के बाद जेयुक को हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम इस बारे में यही सोचती हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि लेकिन उसे हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिसे सुनने के बाद जेयुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में, क्या उसे हराने का एक रास्ता है, बताओ कि मैं उस सुअर को कैसे हरा सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ इसका एक रास्ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा लूजर उसे कर पाएगा। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि प्लीज़ मुझे रास्ता बताओ, मैं ट्राई कर देखना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि चलो फिर ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसे करने के बाद तुम सब कुछ कर दोगे, इसके लिए कुछ सामान की ज़रूरत है। और वह किसी को फ़ोन मिलाती है, जिसे देखने के बाद जेयुक कहता है कि तुम किसको फ़ोन मिला रही हो। और मिंचे बताती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, ये वही दोस्त है जिसके बड़े बड़े संतरे हैं। जिसे सुनने के बाद जेयुक उसे इमेजिन करने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि उसकी दोस्त जिसके बड़े बड़े संतरे हैं वह काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। नहीं नहीं नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं सोच सकता, मुझे इससे बाहर निकलना होगा। और मिंचे अपनी दोस्त से कहती है कि हेलो सारा, क्या मैं तुमसे अभी के लिए कुछ बात कर सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि है तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो, क्या तुमने शराब पी हुई है। जिसे देखने के बाद जेयुक डर जाता है और अपने मन में कहता है कि यह तो बहुत बड़ी बदमाश है। और मिंचे कह रही होती है कि क्या तुम वहाँ पर चली गई, मुझे तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है, वहाँ पर तो बहुत सारे हॉट लड़के होंगे, मैं भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ। जिसे देखने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि तुम्हें पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मिंचे कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं एक लूज़र की मदद करना चाहती हूँ। हाँ यह वही लूज़र है, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था और इसके लिए मुझे कुछ सामान की ज़रूरत है। हाँ मुझे याद है, इस सामान के बदले में मैं तुम्हें वह चीज़ ज़रूर दे दूँगी, तुम्हारा शुक्रिया। जिसे देखने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये किसके बारे में बात कर रही हैं। और मिंचे कहती है कि क्या सच में तुम उस लूज़र से बातें करना चाहते हो, मुझे यकीन नहीं होता। जिसे देखने के बाद जेयुक हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं उससे बात नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मीला हूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहते हैं कि है लूज़र, क्या तुम सचमुच इसे नहीं लेना चाहते। मेरी दोस्त तुमसे बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही है, तुम्हें तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि मेरी दोस्त तुमसे बात कर रही है बेवकूफ़, और वह दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिसे सुनने के बाद जेयुक फ़ोन ले लेता है और कहता है कि हेलो, आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जिसे सुनने के बाद उसकी दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती
आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। उसने बताया था कि तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो और चश्मा लगाते हो और तुम्हारा चेहरा एक अल्टीमेट लूजर की तरह दिखता है। रुको ज़रा, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। जिसे सुनने के बाद जेयू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और मिंचे की दोस्त कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली है जिसकी वजह से मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि हाँ, मैं यह समझ सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने फ़ोन को रख देता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि हे, मेरे दोस्त ने तुमसे क्या कहा। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और अपने मन में कहता है कि वह सचमुच बहुत ही ज़्यादा अलग है। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने मुझसे ये कहा। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छत पर मिंचे एक बक्सा लाकर पटक देती है और कहती है कि इस बक्से के अंदर तुम्हारे जीतने की चाबी है, अब इसे खोल कर देखो बेवकूफ़। जिसे सुनने के बाद जयूक उस बक्से को खोल कर देखता है और उसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि यह क्या है, क्या इसे लेने के बाद मैं जीत जाऊंगा। फिर इसके बाद हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जयूक और होंग डेबोंग लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और लेकिन होंग डेबोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुम छोटे चूहे, क्या तुम मुझसे सचमुच लड़ना चाहता है? क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? आखिरकार तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? और यह क्या बकवास है? आखिरकार तूने ये क्या बकवास चीज़ पहन रही है? क्या तू इससे मुझे मारना चाहता है? और हम देखते हैं कि जेयूक ने 2 बड़े ग्लव्स पैर रखे होते हैं जिसे देखने के बाद होंग डेबोंग कहता है कि यह क्या है? क्या इन बड़े ग्लव्स से तू मुझे मारना चाहता है? क्या पागल हो गया है? जिसे सुनने के बाद बाकी लड़के कहते हैं कि लगता है कि वह पूरी तरीके से पागल हो गया है। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहता है कि आखिरकार वह करना क्या चाहता है। और होंग डेबोंग जेयूक से कहता है कि क्या यहाँ पर कॉमेडी शो चल रहा है जो यहाँ पर तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो गए हो? और यह सुनने के बाद जेयूक कहता है कि यह तेरे लिए है सुअर। और उसे मिंचे की बातें याद आती है जहाँ पर मिंचे कहती है कि यह ग्लव्स उस बड़े सुअर को हराने का एक रास्ता है, तुम इसकी मदद से जीत सकते हो। जिसे सुनने के बाद जेयूक कहता है कि हाँ, मैं जीत सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें 3 हफ्ते पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जेयूक उन ग्लव्स को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि यह क्या है? क्या तुम मुझे बताना चाहते हो कि इन ग्लव्स की मदद से मैं उस सुअर को हरा सकता हूँ? जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम इसे ट्राई कर कर तो देखो। जिसे सुनने के बाद जेयूक कहता है कि ठीक है। और हम देखते हैं कि जेयूक उन ग्लव्स को पहन लेता है और कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि इनकी मदद से मैं उस सुअर को हरा भी पाऊंगा? इनकी मदद से तो मैं फाइट भी नहीं कर सकता। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि क्या तुम्हें अब भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? तुम सच में बहुत बड़े लूजर हो। जिसे सुनने के बाद जेयूक कहता है कि लेकिन मिंचे, अगर मैं फाइट के अंदर हार गया तो मुझे दोबारा से परेशान किया जाएगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि वो तो तुम्हें परेशान किया जाएगा क्योंकि तुम एक बहुत बड़े लूजर हो। आखिरकार मैं एक लूजर से बात ही क्यों कर रही हूँ? तुमसे बात करने के बाद मेरे सिर में दर्द होता है। अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो तुम जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद जेयूक डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि चलो तो फिर ठीक है, हम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और वह कहती है कि मैं तुम्हारी ग्लास पर अपना बैट मारूंगी, तुम्हें बस इसे ब्लॉक करना है। जिसे सुनने के बाद जेयूक हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिरकार मैं अपने ग्लव से तुम्हारे बैट को कैसे ब्लॉक कर सकता हूँ? इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये ग्लव्स कैसे हैं, लेकिन अगर तुमने बैट मारा तो मैं ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा और मारा जाऊंगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि क्या तुम मुझे दोबारा से जवाब दे रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि वह सुअर तुमसे कितना ज़्यादा बड़ा है? जितना ज़्यादा उसका वजन है, उसकी मुक्के की रफ्तार उतनी ही ज़्यादा तेज है। मुझे लगता है कि उसकी मुक्के की ताकत एक बैट के बराबर है। अगर तुमने यह बैट नहीं रोका तो तुम उसके मुक्के को कभी भी नहीं रोक पाओगे और फाइट के अंदर हार जाओगे। तुम्हें यह करना ही होगा। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो तुम इसे छोड़कर जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद जेयूक डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं ये करूँगा। और मिंचे कहती है कि चलो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि मिंचे एक जोरदार बैट जेयूक के ऊपर मार देती है, लेकिन हम देखते हैं कि जेयूक उस बैट के हमले को नहीं रोक पाता और बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ जाकर गिरता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि हे लूजर, क्या तुम्हारे पैरों के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम सही तरीके से खड़े हो पाओ? तुम तो मेरा एक बैट पड़ते ही हवा में उड़ने लगे। जिसे सुनने के बाद जेयूक कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है,
तुम्हें मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि जब मैं तुम्हारे ऊपर बैठ मारूँ तो भी उसी वक्त तुम्हें अपने पैरों में ताकत लगानी है और सही तरीके से खड़ा होना है। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंचे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो, इसी तरह से चलता रहा तो तुम कभी भी फाइट को नहीं जीत सकते। तुम्हारी लोअर बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लगता है कि इसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग देनी होगी। जिसे सुनने के बाद जयूक डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद जयूक बताने लग जाता है कि उस दिन के बाद मेरी हार्ड ट्रेनिंग शुरू हो गई। जब मैं स्कूल जाता था मुझे बतख के पैरों की तरह चलना पड़ता था। जितना मैंने सोचा यह उतना भी आसान नहीं था। मुझे क्लासरूम के अंदर चेयर पोजीशन में बैठना पड़ता था और टीचर कह रहा होता है कि जयूक तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारा पेट खराब है। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि नहीं, और जयूक बताता है कि यह बात यहीं पर ही नहीं रुकी, मुझे खाना खाते वक्त भी चेयर पोजीशन में बैठना पड़ता था। और जयूक कह रहा होता है कि अब तो मुझे आराम से खाना खाने दो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि चुप रहो लूजर और खाना खाओ, और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे स्कूल के अंदर बात मत किया करो, क्या तुम मेरे हाथों से पिटना चाहता है। जिसे सुनने के बाद जयूक रोने लग जाता है और जयूक बता रहा होता है कि जब भी मैं बाथरूम के अंदर होता हूँ तो मुझे चेयर पोजीशन के अंदर ही बैठना होता है, यहाँ तक कि जब मुझे से मॉक करती है तो वह मुझे चेयर पोजीशन बना देती है। ऐसा लगता है कि यह मेरे सालों की दर्दनाक सजा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। और मिंचे कहती है कि है लूजर, ईमानदारी से बताना, जब मैं तुम्हारे ऊपर बैठती हूँ तो तुम्हें मेरे पिछवाड़े से मजा आता है ना। जिसे सुनने के बाद जयूक हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पैरों में तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हम देखते हैं कि अचानक से जयूक ज़मीन पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि है लूजर, क्या तुमने यह जानबूझकर किया है ना, तुम बहुत बड़े ठरकी हो। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंचे जयूक से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि क्या तुम तैयार हो। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि ठीक है। और हम देखते हैं कि मिंचे एक जोरदार बैट जयूक पर चला देती है, लेकिन जयूक अपने बड़े बड़े ग्लव्स की मदद से उस बैट को बड़ी आसानी के साथ रोक लेता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि ओह, तुमने तो मेरे हमलों को रोक लिया, तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर लग रहे हो, लेकिन अभी तक यह ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो तुम्हें मेरे बहुत से वार सहन करने हैं। और हम देखते हैं कि मिंचे लगातार अपने बैट से जयूक पर हमला कर रही होती है, लेकिन जयूक भी अपने बड़े बड़े ग्लव्स की मदद से उसके हमले को रोक रहा होता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि हे लूजर, तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर लग रहे हो, अब तुम उस बड़े से शोर का हमले को रोक सकते हो और तुम्हारे जीतने के चांस 90% तक बढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जयूक और होंग डेबोंग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और होंग डेबोंग हंसते हुए कहने लग जाता है कि हे लूजर, लगता है कि तुम मेरी बात को सही तरीके से समझे नहीं, क्या तुम मुझसे अभी भी फाइट करना चाहते हो। अगर मैंने तुम्हें एक मुक्का मारा तो तुम उसी में ही मर जाओगे। चलो तो फिर ठीक है, हम इसे शुरू करते हैं, मैं तुम्हें तब तक मुक्के मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाता लूजर। जिसे सुनने के बाद जयूक डर जाता है और कहता है कि अरे नहीं, वे आ रहा है। और वे अपने दोनों ग्लव्स की मदद से अपने मुंह को ढक लेता है, लेकिन होंग उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है, लेकिन जयूक अपने ग्लव्स की मदद से उसके मुक्के को रोक लेता है और अपने मन में कहता है कि वाह, मैंने उसके मुक्के को ब्लॉक कर दिया, ये तो इनक्रेडिबल है। और अपने मन में कहता है कि इसके मुक्के ली मिंचे के बैट के बराबर हैं, शायद इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इसे ब्लॉक कर दिया, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल है। जिसे देखने के बाद बाकी के बंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और कहते हैं कि क्या इस लूजर ने उसके हमलों को रोक दिया, यह तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। ऐसे देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है। जिसे देखने के बाद होंग भी हैरान हो चुका होता है और कहता है कि यह क्या है, क्या तूने मेरे मुक्के को ब्लॉक कर लिया, मुझे यकीन नहीं होता, तुझे तो मेरा एक मुक्का पड़ते ही हवा में उड़ जाना चाहिए था। और मिंचे अपने मन में कहती है कि हे लूजर, वही करो जो हमने प्रैक्टिस की थी। और हम देखते हैं कि होंग लगातार जयूक पर मुक्के मारे ही जा रहा होता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है कि लूजर तू मुझे रोक पाएगा, क्या तुम मेरे मुक्कों को रोक पाएगा, मैं तुम्हें इतने मुक्के मारूंगा कि तुम मर जाएगा। आज ये तुम्हारी लास्ट फाइट होने वाली है, तू मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटने वाला है लूजर, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तू बेहोश नहीं हो जाता। और हम देखते हैं कि लगातार होंग जयूक के ऊपर मुक्के ही मारे जा रहे होता है। जिसे देखने के बाद जयूक अपने मन में कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा जोश में आ चुका है,
इसे और भी ज़्यादा जोश में आना चाहिए था। मैं यही तो चाहता हूँ सुअर, तू और भी ज़्यादा जोश में आ जाए, इतना जोश में आ जाए कि मैं तुम्हें हरा डालूँ। फिर उसके बाद उसे मिंचे की बातें याद आती है, जहाँ पर मिंचे कहती है कि तुम्हारे मुताबिक मैंने उस बड़े सुअर का जिम तक पीछा किया। मैंने देखा कि उसने अपना सुअरों का एक बहुत बड़ा झुंड बनाया हुआ था, लेकिन उनमें एक बात बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी। जब भी वह जिम करते तो बहुत ही जल्दी थक जाते। ऐसा लगता है कि वह 30 सेकंड के अंदर ही थक जाते। तुम्हें बस उससे 30 सेकंड तक लड़ना है, उसके बाद वह थक जाएगा। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि हाँ 30 सेकंड, मुझे बस इससे 30 सेकंड लड़ना है, फिर इसके बाद इसकी रफ्तार धीमे हो जाएगी। और हम देखते हैं कि होंग लगातार जयू के ऊपर मुक्के पर मुक्के मारे ही जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद जयू कहता है कि बस मुझे कुछ देर और रुकना है, इसके बाद मेरी जीत है। और हम देखते हैं कि जयू गिनती गिनने लग जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 30 सेकंड हो जाते हैं और हम देखते हैं कि होंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वह बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है और कहता है कि है लूजा, तू मेरे साथ क्या करना चाहता है? तूने मुझे थका दिया है, आखिरकार तेरी प्लानिंग क्या है? क्या तू मुझे सचमुच हराना चाहता है? लेकिन तेरे कमज़ोर मुक्कों से मुझे कुछ भी नहीं होगा लूजर। लेकिन जयू को अपने मन में मिंचे की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर मिंचे कह रही होती है कि उसके बाद वह सुअर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा, फिर तुम्हें वह करना है। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि हाँ बस मुझे वह करना है जैसा मिंचे ने मुझे बताया है। और हम देखते हैं कि जयू बड़ी तेज़ी के साथ होंग को एक जोरदार हेडबट मार देता है और कहता है कि मुझे बस हेडबट मारना है। और हम देखते हैं कि उस हेडबट की वजह से होंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जयू को अपने मन में कहता है कि इसके बाद यह सुअर कभी भी नहीं उठेगा, ये मारा जाएगा। फिर उसके बाद उसे मिंचे की बातें याद आती है, जहाँ पर मिंचे कहती है कि है लूजा, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अपोनेंट कितना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन एक बार उसके जबड़े में लग जाए तो वह उसी वक्त नॉकडाउन हो जाता है। तुम्हें बस अपनी पूरी ताकत के साथ उसके जबड़े में मारना है और तुम जीत जाओगे। और हम देखते हैं कि होंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद जयू खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मैंने ये कर दिखाया। उसकी आंखें भी पलट चुकी हैं, अब वह पूरी तरीके से बेहोश हो जाएगा। लेकिन अचानक से जयू कुछ देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे नहीं। और हम देखते हैं कि होंग जयू के ऊपर जाकर पड़ता है, जिसकी वजह से जयू की हवा निकल जाती है और वह कहता है कि अरे नहीं, यह नहीं होना चाहिए था, मेरी सांस नहीं आ रही है, मेरे ऊपर से हटो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि होंग की आंखें खुल जाती है और वह कहता है कि यह क्या है, अभी मेरे साथ क्या हुआ लूजर? जिसे सुनने के बाद जयू हैरान हो जाता है और कहता है कि यह क्या है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या इस सुअर को होश आ गया? मैंने देखा था कि यह बेहोश हो गया था, क्या इसे गिरते वक्त ही होश आ गया था? यह नामुमकिन है। और होंग कहता है कि है बास्टर, क्या तुम्हारा ख़त्म हो गया? तुमने तो काफ़ी ज़्यादा जोरदार तरीके से हमला किया था, मैं लगभग बेहोश ही हो गया था। जिसे सुनने के बाद जयू डर जाता है और अपने मन में मिंचे की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर मिंचे कहते हैं कि वैसे तो तुम एक बहुत बड़े लूजर हो, अगर तुम्हारा हेडबट काम नहीं आया तो समझ लेना तुम गए। जिसे सुनने के बाद जयू डर जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि ज़रा देखो, वह तो लूजर ख़त्म होने वाला है, मुझे यकीन नहीं होता। और मिंचे अपने मन में कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वह लूजर इतनी ट्रेनिंग के बाद उसके ट्रैप में फंस गया, अब उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। और होंग कहता है कि अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा जोरदार हेडबट मारा था, अब मेरी बारी है तुम्हें हराने की। जिसे सुनने के बाद जयू डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर इसने एक भी हमला मुझ पर करने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और बाकी के लड़के कह रहे होते हैं कि ज़रा देखो वह कितना ज़्यादा डर चुका है, ऐसा लगता है कि जैसे वह मरने वाला है। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वह एक ट्रैप में फंस चुका है और उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे रास्ता दे सकता है? जिसे सुनने के बाद एक लड़का कहता है कि तूने अभी क्या कहा, क्या तू देख नहीं सकता कि अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तू नहीं जा सकता, और वैसे भी तू बहुत ही ज़्यादा लेट आया है तो तू पीछे हट कर ही देख, क्या तूने सुना नहीं? जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि अरे मैं भूल गया, मैं तो तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए और जूनियर होने के नाते तुम्हें अपने सीनियर के सामने अच्छे से पेश आना चाहिए। और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम हान फिलिप है, जो कि सेकंड ईयर क्लास का लड़का है। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि फिलिप, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे फाइट देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं बस यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि तुम यहाँ
पर आना चाहते थे और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है। इसका नाम जियोंग डैनियल है और यह भी सेकंड ईयर क्लास का लड़का है। जिसे सुनने के बाद वह बंदे कहते हैं कि क्या तुम सचमुच सीनियर हो क्या, लेकिन तुम तो एक फॉरेनर लड़के हो। जिसे सुनने के बाद वह सीनियर कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और हम देखते हैं कि वह मिंचे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ओह, इन दोनों की फाइट तो शुरू हो गई, इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन रुको जरा, वह मोटा तो उसके ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है, लगता है कि यह फाइट यहीं पर ही खत्म होने वाली है। जिसे सुनने के बाद मिंचे थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कि ये बेवकूफ़ कौन है। और फिलिप कहता है कि डैनियल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ पर जल्दी आना चाहिए था, लेकिन तुम लेट हो गए। जिसे सुनने के बाद डैनियल कहता है कि मैं यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था। जिसे सुनने के बाद मिंचे अपने मन में कहती है कि ये तो फॉरेनर लड़के हैं, लेकिन ये हमारे स्कूल में देखने में तो यह दोनों ही बेवकूफ़ लगते हैं। और फिलिप कहता है कि ज़रा वहाँ पर देखो, लगता है कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम देखते हैं कि होंग जेयू का एक हाथ पकड़ता है और उसे मारते हुए कहता है कि है चूहे, क्या तू इसके लिए तैयार है, क्या तू मरने के लिए तैयार है। और हम देखते हैं कि वे एक जोरदार मुक्का जेयू के मुंह पर दे मारता है, जिसकी वजह से जेयू की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और होंग कहता है कि अब तू माफ़ी की भीख मांग ले कि बहुत लेट हो चुका है, अब तू मेरे हाथों से मरेगा, मैं तुम्हें जब तक मारूंगा जब तक तू मर नहीं जाता लूजर। और होंग लगातार जेयू के ऊपर पंचिस पर पंचिस मारे ही जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद फिलिप कहता है कि अरे नहीं, वह लड़का तो पहले से ही हार चुका है, हमें उसे जाकर रोकना चाहिए, नहीं तो वह उसे मार डालेगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे अपने मन में कहती है कि हे लूजर, तुम हार नहीं सकते, तुम्हें जीतना ही होगा, तुम्हारी इतनी ट्रेनिंग के बाद तुम्हें जीतना ही होगा। किम जियोंग, तुम हार नहीं सकते, तुम बस फाइट करते रहो, हार मत मानो किम जियोंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं कि जेयू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन अभी भी होंग उसे लगातार पंचिस पर पंचिस मारे ही जा रहा होता है। जिसकी वजह से जेयू को पिछले वक्त की बातें याद आती है, जहाँ पर वह मिंचे के साथ फ़ोन देख रहा होता है और कहता है कि हेली मिंचे, ज़रा इस फाइटर को देखो, अगर इसकी जगह मैं हूँ तो मेरा क्या होगा, क्या मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। लगता है कि इस एथलीट को बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम इससे बाहर नहीं लेकर सकते। जिसे सुनने के बाद जेयू हैरान हो जाता है और वह कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि होम डेवोंग, वह देखने से ही सोकेजी से ऊपर लगता है और वह देखने में बिल्कुल एक सुअर लगता है, अगर वह तुम्हारे ऊपर बैठ गया तो तुम बिल्कुल होपलेस हो जाओगे और उसकी पकड़ से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त तुम कुछ भी सोच नहीं सकते, तुम बस अपने मरने का ही इंतज़ार कर सकते हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। जिसे सुनने के बाद जेयू डर जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सच कह रही हो ना, अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता होगा, मुझे बताओ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन वह तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि ठीक है, खड़े हो जाओ। और जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो, और मिंचे कहती है कि तुम बस देखते जाओ मैं क्या करना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वह ज़मीन पर लेट जाती है और कहती है कि अब तुम मेरे टॉप पर आ जाओ। जिसे सुनने के बाद जेयू हैरान हो जाता है और कुछ गलत सोचने लग जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम मेरे बारे में कुछ अजीब सोच रहे थे, तुम तो सचमुच बहुत बड़े ठरकी हो। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मिंचे कहती है कि अब जल्दी से मेरे टॉप पर आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। फिर इसके बाद हमें होंग को दिखाया जाता है जो जेयू को लगातार मार रहा होता है और कहता है कि अब बस तुम लूजर मरने ही वाले हो, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो जाते, और मैं तुम्हें दोबारा से अपने नौकर बना लूंगा जैसा कि तुम पहले थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा विरोध करने की, तुम बहुत ही ज़्यादा पिटोगे, जब तक पिटोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। और होंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि शायद तुम नहीं जानते कि इस दुनिया के अंदर ताकतवर ही जिंदा रहते हैं और तेरे जैसे लूजर हमारे नीचे रहते हैं, तुम्हारी यही डेस्टिनी है और तुम इसी तरीके से हमारे हाथों से पिटने वाले हो। जिसे सुनने के बाद जेयू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि क्या यही हमारी डेस्टिनी है, ऐसा नहीं हो सकता। और वह अपने मन में उस वक्त को याद कर रहा होता है जहाँ पर होंग उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है और उसे मकड़ी खिला देता है और कहता है कि तुम्हारी यही डेस्टिनी है लूजर। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि नहीं, ये हमारी डेस्टिनी नहीं है, ये सिर्फ बकवास है। और हम मिंचे को देखते हैं जहाँ पर मिंचे कहते हैं कि अगर तुम इस तरीके से लॉक हो जाते हो तो इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है,
तुम्हें सबसे पहले अपने पैरों को एक तरफ घुमाना है और घुमाने के बाद अपने कंधों को हार्ड करते हुए दूसरी तरफ घुमा लेना है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। और उसके बाद अपने घुटने को मोड़ देना है, जिसकी वजह से वह गिर जाएगा और उसका बैलेंस पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। और यही तुम्हारे पास मौका होगा, तुम्हारे पास एक स्पेस होगा जिसकी मदद से तुम बाहर निकल सकते हो। और हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों को सोचने के बाद जेयुक भी वही करता है और कहता है कि मुझे बस बाहर निकलना है। और वह बड़ी तेज़ी के साथ बाहर निकल जाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे खड़े होने के बाद मुझे हमले की तैयारी करनी है, जैसा कि मिंचे ने मुझे बताया था, मुझे बस तैयारी करनी है। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ होंग के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और कहता है कि यह है मेरा अपर कट पंच, जिसे देखने के बाद बाकी के बंदे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह, इसने तो कमाल कर दिया, इसके पास भारी ग्लव्स होने के बावजूद भी इसने मुक्का मार दिया। और फिलिप भी उसकी तारीफ करता है, जिसे देखने के बाद बाकी के बंदे कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि उसके पास बड़े बड़े ग्लव्स होने के बावजूद भी उसने होंग को मुक्का मार दिया। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि लेकिन होंग भी उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, मुझे लगता है कि उस पंच से उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। जिसे देखने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि उससे मेरे पंचों से कुछ भी नहीं हो रहा, इसीलिए मुझे हेडबट मारना होगा ताकि मैं उसे नॉक डाउन कर सकूँ। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से उसके पास चला गया तो शायद मैं इस फाइट को हार जाऊंगा। मुझे बस एक मौका का इंतज़ार करना है और उस मौके को मिलते ही मैं हमला कर दूंगा, लेकिन तब तक मुझे 1-2 पंच से ही काम चलाना होगा। और हम देखते हैं कि वह लगातार पंचेस उसके मुंह पर मारे ही जा रहा होता है और वह कहता है कि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ इसके ऊपर हमला करना होगा ताकि मैं इसे नुकसान पहुंचा सकूं। और जेयू के पंचों की ताकत देखने के बाद बाकी के बंदे हैरान हो चुके होते हैं और हम देखते हैं कि होंग के भी थोड़ी बहुत चोट लग चुकी होती है, जिसे देखने के बाद फिलिप कहता है कि वाह, इसने तो कमाल कर दिया, इसने तो उसे डैमेज पहुंचा दिया, मुझे यकीन नहीं होता कि इसने पूरी बाजी ही पलट दी। और हम देखते हैं कि जेयू दोबारा से हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वह अजीब तरीके से अपने हाथों को हिला रहा होता है और कहता है कि मुझे इसी तरीके से हमला करना होगा। जिसे देखने के बाद बाकी के बंदे हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि ज़रा देखो यह लूजर क्या कर रहा है, वह अपने हाथों को हवा में हिला रहा है, मुझे यकीन नहीं होता कि वह इस तरीके से जीतना चाहता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि होंग उसके पंचों को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हारा ख़त्म हो चुका है लूजर, अब तुम मिस कर चुके हो, अब मेरी बारी है। जिसे सुनने के बाद जय काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वह उसके ग्लव्स को छीन लेता है। जिसे देखने के बाद मिंचे भी हैरान हो जाती है और होंग उन ग्लव्स को पहन लेता है और कहता है कि यह ग्लव्स तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन अब यह सामान मेरा हुआ और पंचेस की बारी अब मेरी है, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाला लूजर। और होंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। आगे की फाइट और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, इसलिए आपको अगले चैप्टर तक इंतज़ार करना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल अपने हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।